हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है नितिका ठाकुर और आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के जीआई टैग्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जीआई टैग होते क्या हैं, किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग किस तरह से दिया जाता है और यदि किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे हिमाचल प्रदेश के जीआई टैग्स आपको नजर आएंगे। अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे तो दूर से आपको ये जो है वो गरम मोजे जुराबें आपको देखने के लिए मिलेंगी, सॉक्स, ठीक है जी। कुछ ये ग्लव्स आपको नजर आ रहे हैं, ये शॉल आपको नजर आ रही है, ये चप्पल आपको नजर आ रही है। तो क्या खासियत है इनकी? तो हिमाचल प्रदेश के जो भी ये जीआई टैग्स हैं उनको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जीआई टैग्स हैं क्या। ठीक है, तो जीआई का मतलब होता है जोग्राफिकल इंडिकेशन, और यहां से ही जो है हम लोग पूरा का पूरा समझ जाएंगे कि जीआई टैग क्या है। जोग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब होता है भौगोलिक संकेतक। एक ऐसा प्रोडक्ट जो अपनी भौगोलिक स्थिति को, किसी एक जोग्राफिकल एरिया को रिप्रेजेंट करता है, बताता है, दर्शाता है, जहां से उसका ओरिजिन हुआ है, उसकी कोई कल्चरल इंपॉर्टेंस है, उसे आप जीआई टैग कहते हैं, है ना। जैसे कि देखिए, GI tag is a designation given to a specific product that is intricately linked to a particular geographical region. GI टैग किसी भी प्रोडक्ट को दिया जाता है, ठीक है जी, जो उस जगह की भौगोलिक स्थिति को दर्शाता है कि यहाँ से, इस पर्टिकुलर प्लेस से इसका ओरिजिन है। जैसे कांगड़ा टी है, अब कांगड़ा टी का ओरिजिन कांगड़ा से है, कहीं और से उसका ओरिजिन नहीं हो सकता है ना। तो कांगड़ा टी तो उस जगह को उसने दर्शाया है जहां से उसका ओरिजिन है, राइट। तो सिंपल सी बात ये हो गई आपके पास। This certification signifies that the product is crafted using traditional method or hold a distinct reputation due to its geographical origin। जैसे किन्नौर का काला जीरा हो गया, जैसे चुल्ली है। चुल्ली तो हिमाचल प्रदेश के बहुत से एरियाज में आपको देखने के लिए मिलेगा ना। चुल्ली इज वाइल्ड एप्रिकॉट, खुमानी जिसको हम लोग बोलते हैं। लेकिन किन्नौर की क्यों स्पेशल है? तो किन्नौरी चुल्ली ऑयल हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, है ना। चप्पल तो हर जगह मिलती है हमको, बट हमने पढ़नी है चंबा की चप्पल, उसको जीआई टैग दिया गया। तो क्यों दिया गया है? तो वो उस पर्टिकुलर प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो वो है आपके पास जोग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई टैग्स जिसे हम लोग बोलते हैं। तो जीआई टैग्स किसे दिया जाता है? कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है जी, कोई खाने पीने वाली चीज हो सकती है। इसके अलावा आपके पास कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो सकता है, कोई फूड स्टफ हो सकता है, राइट। कोई आपके पास स्पिरिट ड्रिंक हो सकती है, कोई हैंडीक्राफ्ट हो सकता है। तो अलग अलग श्रेणी में जो है वो जीआई टैग दिया जाता है। सिंपल। चलिए आगे बात करते हैं कि हु इशूड जीआई टैग। जीआई टैग कौन इशू करता है? तो बहुत बहुत सिंपल आपको ध्यान रखना है कि भारत में जीआई टैग इज गवर्न्ड बाय, हाँ जी, जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। जीआई टैग जो है वो किस एक्ट के द्वारा दिया जाता है भारत में? तो जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के द्वारा दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। And geographical indication registry operating under Department of Industry Promotion and Internal Trade within the Ministry of Commerce and Industry is responsible for granting GI tag, right? तो GI tag कौन ग्रांट करता है? आपको ध्यान देना है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, राइट। ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अंडर दिस एक्ट GI tag grants right to holders, allow them to use the indication and safeguard against its unauthorized used by third party। ठीक है, अगर मान लीजिए जैसे कुल्लू की शॉल है फॉर एग्जांपल, है ना, या फिर हमारा हम मान के चलते हैं कांगड़ा टी है। अब कांगड़ा टी जो है उसको जीआई टैग दिया गया है, राइट। तो कांगड़ा में हमारे पास जो भी फार्मर्स हैं वो टी उगा रहे हैं, तो उसको ब्रांड नेम कांगड़ा टी से बेच सकते हैं। अब कल दिन को मान लीजिए कोई और थर्ड पार्टी है आपके पास, कोई कंट्री है XYZ, उन्होंने क्या किया कि फटाफट से लो क्वालिटी का सामान लिया, चाय ली और उसको बेच दिया कांगड़ा टी के नाम से, तो फिर उन पे एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि आप जो है वो कांगड़ा टी, कोई भी चाय लो, कांगड़ा टी का लेबल चिपकाओ उसके ऊपर, आप उसको बेचो, ऐसा नहीं होगा। कांगड़ा में जो चाय उगरी है उसके ऊपर ही जो है वो कांगड़ा टी का लेबल लगाया जाएगा।
तो जो प्योरिटी है उसको भी ये चीज़ें इंश्योर करती है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। और जो जीआई टैग है वो सिर्फ 10 सालों के लिए इशू होता है, किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग 10 सालों के लिए ही इशू किया जाता है। उसको रिन्यू आप कर सकते हैं 10 सालों के बाद, फिर जो ये स्टेटस है, जो ये टैग है वो रिन्यू हो जाता है। तो 10 ईयर्स का क्राइटेरिया आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे ये बोल रहा है कि जी मान लीजिए किसी भी प्रोडक्ट को जो है वो जीआई टैग दिया गया है, तो कोई और जो है सेम नाम से जो है उस वही नाम यूज करके उस प्रोडक्ट को नहीं बेच सकता है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं लिखा गया है कि आपका जो प्रोसीजर है वो भी डिफरेंट होना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है जी। तो टैग डज नॉट एक्सटेंड to preventing others from employing similar production technique as those used by original राइट होल्डर्स। तो आप सेम टेक्निक का यूज कर सकते हैं बट सेम नाम से आप उसको मार्केट में नहीं बेच सकते हैं उस प्रोडक्ट को, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हिमाचल प्रदेश जो है वो प्रथम राज्य बना है, become first state to formulate policy for the registration and protection of geographical indication goods in हिमाचल प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट है। और हिमाचल प्रदेश में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर, HPPIC। हिमाचल प्रदेश पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर files the application on behalf of any association of person, producers, organizations, etc. in the state। ठीक है जी। तो रजिस्ट्रेशन कहाँ पे फाइल की जाती है? HPPIC में फाइल की जाएगी, राइट। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो अब हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के जीआई टैग्स के बारे में। और सबसे पहले आपके पास है चंबा चप्पल, राइट। कुछ इस तरह से बहुत सुंदर सी आपने मार्केट में जो है वो चप्पल देखी होगी। अब चप्पल तो चप्पल होती है, ठीक है। तो इतना भी क्या स्पेशल हो गया चंबा चप्पल के बारे में कि इसको जीआई टैग दे दिया गया है। तो इसकी जो कहानी है, ठीक है जी, चंबा में वो जाती है साहिल वर्मन के टाइम पीरियड पे। कहीं कहीं पे हमको लिखा गया है कि साहिल वर्मन, और कुछ लोग बोलते हैं कि उस समय पे चंबा के जो राजा हैं वो आपके पास चढ़त सिंह थे। ठीक है। तो ये स्टोरी आएगी आपके पास, देखिए, साहिल वर्मन और चढ़त सिंह। तो चंबा में हम ये राजा पढ़ते हैं, साहिल वर्मन भी रहे हैं हमारे पास और चढ़त सिंह भी राजा रहे हैं, है ना। तो अलग अलग स्टोरीज हैं। तो जिस स्टोरी के अकॉर्डिंग ऐसा कहा जाता है कि चंबा का जो राजा है साहिल वर्मन था, और उनकी शादी होती है नूरपुर में, नूरपुर कांगड़ा वाला एरिया। तो जब शादी हुई तो जब रानी वहां से आई तो रानी अपने साथ जो है वो कॉबलर को भी लेके आती है, और वहां पर आके जो है फिर वो चप्पल बनाता है रानी के लिए। ठीक है जी। साथ साथ में जो मोची हैं उनको वो लेके आएगी और वो चप्पल बनाएगा। ऐसा बोलते हैं कि उससे पहले चंबा में जो है वो लेदर की जो चप्पल है वो नहीं पहना करते थे, पुले पहनते थे, है ना। पुले होता है जो घास घास के जो शूज चप्पल बने होते हैं ना, आज भी आपको गांव में ऐसा देखने के लिए मिलेगा, घास की ही बनाए जाते हैं वो चप्पल, है ना। तो वो पुले कहा जाता है उन्हें, तो वो पहना करते थे उससे पहले। तो नूरपुर से जब रानी आई तो नूरपुर से रानी अपने साथ कॉबलर की फैमिली को भी लेके आई, और उन्होंने वहां पे फिर इंट्रोड्यूस किया जो लेदर चप्पल है। ठीक है जी। तो इस तरह से चंबा में जो है वो चप्पल चल पड़ी। और जो चंबा या जो चप्पल है वो बहुत पहले के टाइम पे रॉयल्टी का एक सिंबल हुआ करता था। ठीक है जी, चंबा चप्पल। तो आप देखेंगे यहाँ पे चंबा स्लीपर्स जो है, साहिल वर्मन या चढ़त सिंह जो है वो चंबा उनके समय काल का है। अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग राजा का नाम हमारे पास दिया गया है यहाँ पे। ठीक है जी। तो दहेज के रूप में, ठीक है जी, नूरपुर से जो है दहेज के रूप में हमारे पास एक कॉबलर की फैमिली आती है, और नूरपुर का जो वो गांव है उसका नाम है पांगबरिया। नूरपुर में कहाँ से आए हैं? पांगबरिया से आए थे, ये आपने ध्यान रखना है। इनिशियली चंबा चप्पल जो है एक सिंबल है रॉयल्टी का, ठीक है जी। और जिसमें मतलब आप दर्शाते हैं कि उसमें सोना चांदी से बढ़िया कढ़ाई की जाती है, तो रॉयल लोग ये अफोर्ड कर सकते थे उस टाइम पे। तो ठीक है जी। तो एम्ब्रॉयडरी नोन एज चंबा कढ़ाई, हाँ जी, उसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी की जाती है उसे कहा जाता है चंबा कढ़ाई। इज डन सेपरेटली ऑन वेलवेट क्लोथ्स और पीस ऑफ फेल्ट यूजिंग वेरियस ब्राइट कलर्स। अलग अलग कलर्स आपको पिंक, येलो, रेड, फिरोजी, बहुत ही कलरफुल सी चप्पल्स आपको नजर आएंगी। ठीक है, ये देखिए अलग अलग कलर्स इसमें जो है वो यूज किए जाते हैं। तो बहुत कलरफुल चप्पल है जो चंबा की चप्पल है, और ये चप्पल बहुत सॉफ्ट होती है ना। चंबा चप्पल जो है वो आपको बहुत सॉफ्ट मिलेगी। क्यों सॉफ्ट होती है? क्योंकि ये लेदर से बनाई जाती है ना। तो चंबा चप्पल जो है वो हैंडमेड है, हैंडमेड चप्पल है।
और ये जो है लेदर से बनाई जाएगी, शीप, गोट, काफ की स्किन का इसमें यूज किया जाता है। The striking feature of Chamba chappal is the embroidery done on them with silk and golden threads called रूसी टिल्ला। ये टर्म्स कुछ कुछ बेसिक सी टर्म्स है, ये आपने याद रखनी है। तो इसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी की जाती है सिल्क एंड गोल्डन थ्रेड से, इज कॉल्ड रूसी टिल्ला। एंड मोटिव यूजुअली इंक्लूड लैंटेना, फ्लावर्स एंड लीव्स, कुछ इस तरह से आपको उस पे नजर आएंगे, है ना। तो ये है आपके पास चंबा चप्पल, और पहनने के लिए भी बहुत कंफर्टेबल होती है, ठीक है जी। और हिस्ट्री तो हमने इसकी देखी ली है, बहुत सुंदर आपको ये नजर आएगी, पाँव में लगेगी नहीं, चुभेगी नहीं ज्यादा, है ना। तो चंबा चप्पल कहाँ को, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? चंबा चप्पल रिप्रेजेंट करती है ओरिजिन को, है ना। ओरिजिन कहाँ से हुआ है? चंबा से हुआ है। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक सांकेतक, उस जगह से इसका ओरिजिन है, राइट। तो इस तरह से जीआई टैग से दिया गया है। फिर है आपके पास चंबा रुमाल। हाँ जी, देखिए चंबा रुमाल, चंबा रुमाल जो है हमारे पास बहुत 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 टाइम पहले से जो है वो चंबा में इसकी हिस्ट्री आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये कृष्ण जी नजर आएंगे, साथ में जो है ये गोपियां आपको नजर आएंगी। तो चंबा रुमाल बहुत कॉस्टली होते हैं वैसे, है ना, बहुत बड़े बड़े। गिफ्टिंग पर्पस, ऐसा रुमाल नहीं कि हल्का सा उठाया कहीं से भी और यूज कर लिया आपने ना, रेगुलर यूज के लिए नहीं होगा। चंबा रुमाल तो गिफ्टिंग पर्पस के लिए, मतलब ये भी एक रॉयल्टी का सिंबल है। गिफ्टिंग, किसी को बहुत अच्छी गिफ्ट देनी है आपने तो चंबा रुमाल आप गिफ्ट करेंगे। हमारे राजाओं ने जो दूसरे राजाज हैं, जो मुगल्स हैं या जो ब्रिटिशर्स हैं, उनको गिफ्ट किया है चंबा रुमाल, राइट। तो इसके कितना इंपॉर्टेंट है आप यहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए चंबा रुमाल के बारे में हम लोग जानते हैं। चंबा रुमाल बेसिकली चंबा में जो है वो 17th-18th टाइम के आसपास जो है ये फ्लरिश होता है, ठीक है जी। चंबा रुमाल आप देखेंगे मसलिन क्लोथ के ऊपर जो है वो यूज बनाया जाता है, ये जो भी एम्ब्रॉयडरी की जाएगी। शेप इसकी यूजुअली स्क्वायर शेप है, बट स्क्वायर शेप के अलावा रेक्टेंगल या फिर ओवल शेप में भी आपको चंबा रुमाल देखने के लिए मिलेगा, ठीक है जी। इट डिराइव इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम द पेंटिंग्स इन द जर्नल लेआउट एंड थीम्स, ठीक है जी। और मोस्टली जो चंबा रुमाल की थीम है वो आपको विष्णु जी की थीम देखने के लिए मिलेगी, ठीक है जी। कृष्ण जी जो हैं, कृष्ण की राधा कृष्ण की आपको उस पे चित्र देखने के लिए मिलेंगे, या फिर आपको कुरुक्षेत्र वॉर के उस पे कुछ जो है वो चित्र देखने के लिए मिलेंगे। रासलीला आपको वहां पे देखने के लिए मिलेगी चंबा रुमाल पे, है ना। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अच्छा, चंबा रुमाल में साथ ही साथ में आप देखेंगे कि जो ये चंबा रुमाल है वो गिफ्ट भी किया गया था, ठीक है जी। अपने चंबा के राजा हैं, उनका नाम है गोपाल, ठीक है जी। गोपाल सिंह जी जो राजा थे चंबा के, उन्होंने चंबा रुमाल को गिफ्ट किया था ब्रिटिशर्स को। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। तो आज भी जो ये चंबा रुमाल है वो लंदन के विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में आपको देखने के लिए मिलेगा, राइट। तो इस तरह से चंबा रुमाल है। और चंबा रुमाल पे बेसिकली हम पढ़ते हैं कि साथ साथ में जो एम्ब्रॉयडरी है वो इस तरह से की जाती है कि फ्रंट और बैक सेम ही रहे, ठीक है जी। एम्ब्रॉयडरी इस तरह से की जाती है इसके ऊपर कि अगर आप इसमें ना सीधा और उल्टा साइड कुछ नहीं होता है, दोनों तरफ से एक जैसा ही चंबा रुमाल आपको नजर आएगा। आप चाहे फ्रंट साइड देखो, चाहे आप इसकी बैक साइड देखो, तो आपको जो है वो इस तरह से एम्ब्रॉयडरी इसके ऊपर देखने के लिए मिलेगी। कुरुक्षेत्र वॉर के जी कृष्ण जी हैं और साथ में अर्जुन जी हैं, उस तरह के आपको पिक्चर्स यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी चंबा रुमाल के ऊपर। तो चंबा रुमाल आपने ध्यान रखना है ये, ठीक है जी। तो अच्छा, इसे कहा जाता है दोरुखा टांगा, ठीक है जी। इसे कहा जाता है दोरुखा टांगा। जो ये डबल स्टिच होता है ना कि एक हैंकी है, आप राइट साइड से भी स्टिचिंग कर रहे हैं, लेफ्ट से भी स्टिचिंग कर रहे हैं, तो दोनों तरफ से, ताकि वो सेम सेम दिखाई दे, है ना। तो उसे जो है वो दोरुखा टांगा कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। कृष्ण लीला, रासलीला जो है वो उसके ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगी। किस राजा ने गिफ्ट किया था ब्रिटिशर्स को? तो गोपाल सिंह जी, राइट। तो इनको आपने ध्यान रख लेना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और चुल्ली ऑयल की हम लोग बात करेंगे। तो चुल्ली क्या है? चुल्ली आपको जो है वो देखने के लिए मिलेगा, ये देखिए जी, एप्रिकॉट, ठीक है जी, एप्रिकॉट। तो वाइल्ड बेसिकली आपको जो है वो जो एप्रिकॉट है, जो खुमानी है, उसे चुल्ली कहा जाता है किन्नौर में। तो किन्नौर के चुल्ली ऑयल को दिया गया है जीआई टैग। आपने ये चीज जरूर ध्यान रखनी है ना, कि जो चुल्ली ऑयल है वो कहाँ का? वो है किन्नौर, वो है किन्नौर। किन्नौर के चुल्ली ऑयल को जीआई टैग दिया गया है। अब ये क्या चीज है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, चलिए।
चुल्ली इज नोन एज वाइल्ड एप्रिकॉट, ठीक है जी, चुल्ली इज नोन एज वाइल्ड एप्रिकॉट, या फिर चुल्लू, शारे, जरदालू, ठीक है जी, ये इसके लोकल नेम है, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। विच इज यूज फॉर मेकिंग घंटी, हाँ जी, इसका यूज किया जाता है घंटी बनाने के लिए। अब घंटी क्या है, तो घंटी जो है वो किन्नौर वाले एरिया में आपको जो लोकल शराब है, जो लोकल लिकर है, वो आपको देखने के लिए मिलेगी, है ना। तो घंटी बनाने में, लोकल लिकर बनाने में जो है इसका यूज किया जाता है। साथ ही साथ में इससे जो है वो बहुत से और प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते हैं, जैसे कि ऑयल बनाया जाएगा, या फिर अरोमा पर्पस के लिए इसको यूज़ किया जाएगा। मेडिसिनल इसके प्रॉपर्टीज़ अलग अलग आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो हमारे हिमाचल के शिमला, मंडी, कुल्लू, सिरमौर, किन्नौर, लाहौल स्पीति, इन रीजन में आपको जो है वो चुल्ली देखने के लिए मिल जाएगी, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाएगी आपके पास। तो ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ चुल्ली, वाइल्ड एप्रिकॉट, और इसके अलावा बहमी भी एक चीज होती है, जो वाइल्ड पीच होता है ना, उसे कहा जाता है बहमी। उन दोनों से जो है वो निकाला जाता है तेल, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके पास। इसके अलावा फ्रूट इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग कॉस्मेटिक्स, लाइक फेस क्रीम, मॉइस्चराइजर वगैरह बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। चुल्ली ऑयल इज असेंशियल फॉर स्किन हेयर ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है जी। और जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको मेंटेन रखता है। तो बहुत से मेडिसिनल यूज इस चीज़ के आपको देखने के लिए मिलेंगे। किसी को कान में प्रॉब्लम है तो उसके लिए जो है ये इम्पॉर्टेंट है, अच्छा तेल है। तो चुल्ली ऑयल हो गया आपके पास, राइट, किन्नौर वाले एरिया में आपको देखने के लिए मिलेगा ये। चलिए आगे हम बढ़ते हैं किन्नौरी शॉल की तरफ। हाँ जी, किन्नौरी शॉल सभी ने देख रखी है, आप इसका पैटर्न डिजाइन आप देख लीजिए। हिमाचल प्रदेश में जो कुल्लू की शॉल है उसको भी जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। तो कुल्लू की शॉल और किन्नौरी शॉल में क्या डिफरेंस है, आप देख पाएंगे कि किन्नौरी शॉल ना बहुत कलरफुल आपको नजर आएगी। इसमें मल्टी कलर्स जो है वो यूज किए जाते हैं। जैसे अगर, अच्छा, मल्टी कलर्स क्यों यूज किए गए हैं, तो किन्नौर में ना आपको बौद्धिज्म ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, राइट। तो बौद्धिज्म का ज्यादा इन्फ्लुएंस है वहां पे, और बौद्धिज्म में हम लोग अलग अलग कलर यूज करते हैं। जैसे ब्लू कलर वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, रेड कलर है, येलो है, ग्रीन कलर है। बौद्धिज्म में अलग अलग कलर्स हैं जो सिंबलाइज करते हैं कुछ चीजों को। तो उन्हीं कलर्स का जो है वो यूज किया गया है शॉल में। तो कहीं ना कहीं जो बौद्धिस्ट सिंबल हैं या वो जो थॉट है, वो भी ये चीज रिप्रेजेंट कर रही है ना। तो आप देखिए कितने कलर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पे, ग्रीन है, रेड है, ब्लू है, वाइट है, ये सारे कलर्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे किन्नौरी शॉल में। तो चलिए किन्नौरी शॉल की जब हम बात करते हैं तो इट इज नोन एज छाली, हाँ जी। लोकली किन्नौरी शॉल को क्या कहा जाता है, इट इज नोन एज छाली इन लोकल डायलेक्ट। साइज वेरी करता है, ठीक है जी, छोटा बड़ा जैसे भी साइज बनेगा इस शॉल का। लेडीज टिपिकली वियर छाली टोप्रो विद अ डिजाइनिंग पैटर्न, वाइल जेंट्स वियर प्लेन छाली। जेंट्स थोड़ा सा प्लेन वियर करते हैं। किन्नौर में ना आपने जो किन्नौर की जो लेडीज हैं, जब भी वहाँ पे कोई फंक्शन है, कोई ओकेजन है, तो वो बहुत कॉमनली जो है ना इस तरह से ओढ़ के रखती हैं शॉल को, कलरफुल शॉल। तो वो उनका अटायर का एक पार्ट है, ओढ़ना ही ओढ़ना है ना। तो बहुत सुंदर आपको वो देखने के लिए मिलेगा किन्नौरी शॉल। हाँ जी, यहाँ पे आपको जो है दी डिजाइन्स आर जनरली जियोमेट्रिकल, ठीक है जी। एंड हमारे पास जो है बौद्धिस्ट सिंबल्स को भी यहाँ पर जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बौद्धिस्ट सिंबल आपने ध्यान रखना है, हेक्सागोनल एंड स्क्वायर शेप के हमारे पास यहाँ पे सिंबल्स यूज किए जाते हैं। डिफरेंट कलर्स यूज किया जाता है, जैसे कि व्हाइट कलर है आपके पास, येलो है, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है। ये कलर्स जो रिप्रेजेंट करते हैं वाटर, अर्थ, फायर को, ठीक है जी, एयर को, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन्हीं कलर्स का देखिए यहाँ पे आपको यूज देखने के लिए मिलेगा। तो ये आपका एक तो लोकेशन दिखा रही है ना, कि भाई कहाँ से किन्नौरी शॉल का ओरिजिन है, किन्नौर से है ना। तो ज्योग्राफी को, भौगोलिक स्थिति को दर्शा रही है, प्लस कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही है। हमने बोला कि यहाँ पे बौद्धिज्म का इसमें इन्फ्लुएंस है, तो कल्चरली और हिस्टोरिकल इसकी इंपॉर्टेंस आपको यहाँ से शो हो रही है ना। वो सारी चीजें आएंगी। फिर है आपके पास काला जीरा, हाँ जी। काला जीरा आप देख सकते हैं, जो ब्लैक क्यूमन है हमारे पास। तो काला जीरा तो हमको बहुत जगहों पे देखने के लिए मिलेगा, बट किन्नौर के काला जीरा को जो है वो जीआई टैग दिया गया है। इनिशियली जो काला जीरा है ये वाइल्ड जंगलों में होता था, ठीक है जी। अब तो इसकी खेती वगैरह भी शुरू हो गई है, बट जो किन्नौरी जीरा है, काला जीरा, वो आपको वाइल्ड देखने के लिए मिलेगा।
हाँ जी, तो काला जीरा की क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? सबसे पहली चीज तो अरोमा, ठीक है जी। इसका जो अरोमा है, जो फ्रेग्रेंस है, वो आपको अलग ही देखने के लिए मिलेगी। इसकी मेडिसिनल जो प्रॉपर्टीज हैं, जो फ्लेवर इसका आएगा, वो बहुत यूनिक है, जिस वजह से इसे जीआई टैग दिया गया है। तो हिमाचली काला जीरा या फिर ब्लैक क्यूमिन इज वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट, ठीक है जी। एंड स्पाइस, तो मेडिसिनल प्लांट तो ये है ही है, साथ साथ में मसाला भी आपको देखने के लिए मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू, किन्नौर, लाहौल स्पीति, शिमला, सिरमौर, बहुत से एरियाज में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है जी। इट इज स्मॉल ग्रासी पेरेनियल हर्ब, आपको देखने के लिए मिल जाएगी। हिमाचली काला जीरा जो है वो हाई एल्टीट्यूड पे आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है जी। प्राइस हाई है इसका क्योंकि मेडिसिनल एंड क्यूरेटिव प्रॉपर्टी, हीलिंग प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी इसमें। काला जीरा इज डार्कर एंड रिलेटिवली स्वीटर एज कंपेयर टू द अदर वराइटीज, एंड द टेस्ट ऑफ करीज एंड डिशेज प्रिपेयर्ड यूजिंग इंडिजिनस फूड ग्रेन इज एनहेंस्ड, ठीक है। तो काला जीरा डाल के खाने का स्वाद आपको अलग ही देखने के लिए मिलेगा बस। तो ये वाइल्ड आपको देखने के लिए मिलेगा किन्नौर में, है ना। तो ये आपने ध्यान रखना। आइए आगे हम बात करते हैं कांगड़ा पेंटिंग्स की। तो कांगड़ा में आपको जो है वो कांगड़ा पेंटिंग्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट देखने के लिए मिलेंगी। इसे भी जीआई टैग दिया गया है और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कृष्ण जी और यहाँ पे राधा जी आपको देखने के लिए मिल जाएगी, है ना। तो कांगड़ा पेंटिंग की जब हम लोग बात करते हैं तो संसार चंद जी का नाम आता है, गोवर्धन जी का नाम आता है जो राजा हैं। तो इसका जो ओरिजिन है बेसिकली वो इस तरह से माना जाता है कि भारत में जो है वो अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुर्रानी आप बोल सकते हैं कि उन्होंने अटैक किया था, है ना। नादिर शाह ने भारत पे अटैक किया था। तो जब उन्होंने अटैक किया तो भारत में मुगल्स उस टाइम पीरियड पे थे। तो जो मुगल हैं उनसे बचने के लिए पहाड़ों की तरफ वो भागे, जो मुगल पेंटर्स आप समझ लीजिए, है ना। तो वो पहाड़ों की तरफ भागे खुद को छुपाने के लिए। तो जो हमारे राजा हैं उन्होंने शरण दी कि आओ भाई रह लो यहाँ पे आके, कोई दिक्कत नहीं। तो जब उनको शरण दी फिर उनसे काम भी करवाया, तो धीरे 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 मुगल आर्ट भी यहाँ पे जो है वो ब्लेंड होता गया साथ साथ में, राइट। तो यही हम लोग बात करेंगे। कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है ये देखिए, डिवेल्प अंडर द पैट्रोनेज ऑफ राजा गोवर्धन चंद, ठीक है जी। गोवर्धन चंद के टाइम पीरियड पे जो है ये शुरू हुआ था। इन्होंने जो है वो बढ़िया जो मुगल स्टाइल या जो मुगल पेंटर्स थे उनको असाइलम यहाँ पे प्रोवाइड किया था जब अहमद शाह अब्दाली वगैरह आए थे अटैक करने के लिए। तो यहाँ पे जो है वो रहे थे, ठीक है जी। द आर्टिस्ट अडॉप्टेड द थीम्स फ्रॉम लव पोएट्री to Jaydev Bihari and Keshav Das, who wrote about the love of Radha and Krishna, ठीक है जी। तो हम आगे चल के देखेंगे कि जो कांगड़ा पेंटिंग्स हैं वो राधा कृष्ण जी पे जो है वो बेस्ड और अलग थीम्स आपको उसकी देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है जी। ये आपने ध्यान रखना, इन पेंटिंग्स में रेड, येलो, ब्लू कलर्स का जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है जी। वाटर कलर जो है वो यूज होते थे, तो वो आपने ध्यान रखना। अच्छा आगे हम बात करते हैं कांगड़ा पेंटिंग की। जब हम बात करेंगे तो कांगड़ा पेंटिंग जो देन है वो सेव घराने की देन है। सेव डायनेस्टी, सेव डायनेस्टी बेसिकली हम लोग गुलेर में पढ़ते हैं, राइट। तो जो गुलेर है वो भी कांगड़ा का ही भाग हुआ करता था। तो जो सेव हैं वो थे गुलेर के पेंटर, और सेव के ही आगे चल के जो है वो फिर दो बेटे आते हैं, मनकू और नैनसुख। तो मनकू नैनसुख जो है वो कांगड़ा जाते हैं और कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है उसकी वो शुरुआत करते हैं, राइट। तो इसीलिए हम लोग बोल देते हैं कि भाई सेव घराने से जो है वो शुरुआत हुई है कांगड़ा कलम की। और साथ ही साथ में जो राजा संसार चंद हुए कांगड़ा में, बहुत बड़े राजा, उन्होंने कांगड़ा कलम को जो है वो बहुत ज्यादा सराहा और बहुत बढ़ाया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कांगड़ा कलम जो है वो सबसे ज्यादा फ्लरिश किसके टाइम पे हुई है, संसार चंद के टाइम पे, है ना। गोल्डन पीरियड जो है कांगड़ा पेंटिंग का कौन सा माना जाएगा, संसार चंद का माना जाएगा। सुजानपुर टिहरा वाला जो एरिया है, सुजानपुर टिहरा को उन्होंने कांगड़ा कलम का जो है वो केंद्र, मेन सेंटर उन्होंने बना दिया था उस टाइम पीरियड पे, ठीक है जी। तो ये देखिए नैनसुख फैमिली को जो है वो मेन इसका क्रेडिट दिया जाता है। राजा संसार चंद ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन इसमें दिया है। और मेन थीम्स जो है देखिए कांगड़ा पेंटिंग की वो आएगी आपके पास भगवत पुराण, गीत गोविंद, नल दमयंती, बिहारी सतसई, रागमाला, बारामासा, ये सारी जो है वो मेन थीम्स हैं जिनके ऊपर
कांगड़ा पेंटिंग्स जो हैं वो बनाई जाती हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। चलिए आगे हम बात करते हैं कांगड़ा टी की, ठीक है जी। कांगड़ा टी आपकी ब्लैक टी एंड ग्रीन टी। तो कांगड़ा में जो है वो चाय जो टी प्लांट्स हैं वो लगाने का जो क्रेडिट है वो ब्रिटिशर को दिया जाता है। ब्रिटिशर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे चाय को, ठीक है जी। तो एक पर्सन है, इनका नाम है डॉक्टर जेमसन, राइट। तो इनका नाम आपने याद रख लेना। डॉक्टर जेमसन जो है वो घूमते घूमते आए कांगड़ा वैली में, बात है 1849 की। तो 1849 में जब ये कांगड़ा वैली आते हैं तो ये देखते हैं कि चाय की खेती के लिए ये जगह जो है वो सुटेबल है। तो उन्होंने फिर जो चाइना प्लांट्स हैं, जो चाइना के टी प्लांट्स हैं, उनको जो है वो कांगड़ा वाले क्षेत्र में लगाया था। तो कांगड़ा में आप देखेंगे कांगड़ा, नगरोटा, भवारना वाला जो एरिया है उन क्षेत्र में जो है वो टी प्लांट्स को लगाया गया है, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा आपके पास कि अपने कांगड़ा में टी प्लांटेशन का जो क्रेडिट है हम किसे देते हैं। ये डॉक्टर जो हमारे जेमसन जी हैं उन्हें दिया जाता है, 1849 की बात है। फिर देखिए डॉक्टर जेमसन वाज द सुपरिटेंडेंट ऑफ बोटैनिकल गार्डन, सेटअप दिल्ली टी एस्टेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिल्ली टी एस्टेट कब बनाया गया है? 1852 में। किसने बनाया था? डॉक्टर जेमसन ने, ठीक है जी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ब्लैक एंड ग्रीन टी बोथ मैन्युफैक्चर्ड इन कांगड़ा वैली। कांगड़ा टी को जो जीआई स्टेटस है वो 2005 में दिया गया था। और कांगड़ा टी की जो वैरायटी है या जो क्वालिटी है वो इतनी बेस्ट क्वालिटी है कि ब्रिटिशर्स ने कई अवार्ड्स भी दिए हैं कांगड़ा टी को, ठीक है जी। बहुत से अवार्ड्स भी इन्होंने जीते हैं। तो देखेंगे आप गैजेटियर ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, हाँ जी ये देख लीजिए आप सोर्स। द गैजेटियर ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट मेंशन्ड दैट कांगड़ा टी वाज प्रोबेबली सुपीरियर टू दैट प्रोड्यूस्ड इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है जी। गैजेटियर ऑफ कांगड़ा में लिखा गया है ये कि कांगड़ा की जो चाय है वो भारत में जहां पे भी कहीं चाय होती है उन सबसे सुपीरियर ये चाय है, ठीक है जी। कांगड़ा टी की डिमांड धीरे धीरे जो है वो बढ़ती जा रही है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी। गोल्ड एंड सिल्वर मेडल, ये देखिए मेडल्स जीते हैं इन्होंने बहुत से। गोल्ड एंड सिल्वर मेडल्स वर वॉन बाय कांगड़ा टी इन लंदन एंड एम्स्टरडैम मार्केट इन लेट 19th सेंचुरी, है ना। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो कांगड़ा वैली में जो है वो बहुत अच्छी किस्म की जो चाय है वो उगाई जाती है, जो इंटरनेशनल मार्केट में अपना एक बहुत बढ़िया जो है वो नाम दाम बना के रखती है ना। तो इसलिए जीआई टैग इसको दिया गया है। चलिए आगे हम बात करते हैं लाहौली सॉक्स एंड ग्लव्स की। तो लाहौली सॉक्स एंड ग्लव्स ठंड के टाइम पे पहाड़ी क्षेत्रों में आपको इस तरह के जो ग्लव्स हैं और जो सॉक्स हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। आप ये डिज़ाइन देखिए, देखिए कितने कलर्स इस पे यूज़ किए जाते हैं और इस तरह से इसमें जो है वो बहुत से हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स जो है वो बनाई जाएंगी। तो ये इसकी खासियत है इस इन तरह की सॉक्स की, है ना। चलिए तो हम बात करते हैं लाहौली सॉक्स की। मेनली जो वूल है शिप की उससे ये बनाई जाएगी लाहौल स्पीति वाले एरिया में। लाहौली पेयर ऑफ सॉक्स इज नीट इन पार्ट यूजिंग 4 डबल पॉइंटेड नीडल्स, अलग अलग नीडल्स का यूज करके इसको बनाया जाएगा। और जो पैटर्न है, पैटर्न इज लोकली कॉल्ड दाशी। जो हमने पैटर्न की भी बात की, जो हम इस पैटर्न की बात कर रहे हैं, इस पैटर्न को लोकली जो है वो दाशी कहा जाता है, विच कंप्राइजेस पैटर्न्स कंपोज्ड बाय 7 और 8 टाइप्स ऑफ मोटिव्स, राइट। तो ये दाशी आपने टर्म याद रख लेनी है। ईच दाशी इज लेड आउट इन 4 और 5 रोज इन डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर्स, अलग अलग रोज आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, राइट। तो ये है हमारा लाहौल स्पीति के ग्लव्स एंड लाहौल स्पीति की सॉक्स, राइट। आइए आगे हम बात करते हैं कुल्लू शॉल की। अभी हमने किन्नौरी शॉल पढ़ी थी, अब हम कुल्लू शॉल की बात कर रहे हैं। तो आप देख के बता सकते हैं कि डिफरेंस क्या है। कुल्लू शॉल में मल्टी कलर्स यूज किए गए हैं, ठीक है जी। और उसका पैटर्न, उसके जो डिजाइन है वो भी डिफरेंट आपको देखने के लिए मिलेंगे। बट जो कुल्लू शॉल है, कुल्लू शॉल पे हमको हॉरिजॉन्टल बैंड्स देखने के लिए मिलेंगे। ये देखिए कुल्लू शॉल पे आपको हॉरिजॉन्टल बैंड्स देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं कुल्लू शॉल के बारे में। फिर ओरिजिनेटेड इन कुल्लू वैली, ठीक है जी, व्यास नदी के आसपास, व्यास घाटी से इसका ओरिजिन है, आप ये बात कर सकते हैं। कुल्लू शॉल बनाने के लिए जो मटेरियल है वो यूज किया जाता है, देखिए वूल जो यूज की जाएगी, मेरिनो वूल यूज की जाती है, अंगोरा, पश्मीना, सिंथेटिक यार्न,
याक वूल, कॉटन या कोई भी अदर वूल का इसमें यूज किया जाता है। मेन खासियत क्या है देखिए, अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ कुल्लू शॉल इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स या फिर बैंड्स जो यहाँ पे बने होते हैं, वो इसका मेन फीचर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए आगे है आपके पास कुल्लू शॉल लोगो। कुल्लू शॉल को भी जीआई टैग दिया गया है और कुल्लू शॉल लोगो को भी जो है वो जीआई टैग दिया गया है। बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि कितने जीआई प्रोडक्ट्स हैं हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू शॉल अलग है और कुल्लू शॉल लोगो अलग है ना, तो इसे भी जीआई टैग दिया गया है। ये आपने ध्यान रखना, जो लोगो है, ये जो जो आपको पैटर्न देखने के लिए, जो लोगो आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। चलिए जी आगे हम बात करते हैं बासमती राइस की। हाँ जी, तो बासमती राइस को भी जीआई टैग दिया गया है। अब ये कहाँ के बासमती राइस को जीआई टैग मिला है? शिमला के या कुल्लू के, ठीक है जी, या फिर सिरमौर के, कहाँ के? तो ऐसा नहीं है, इसको लेके बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि भाई बासमती राइस कौन से वाले, कहाँ वाले। तो बासमती राइस जो है अपना, जो पंजाब हो गया, हिमाचल हो गया, जो जम्मू हो गया, ये पूरा एरिया है, ये पूरा हिमाचल इसमें इंक्लूड है, राइट। जो हमारे भारत की जो नदर्न स्टेट्स हैं वो इसमें इंक्लूड हैं। तो उन स्टेट्स को जो बासमती राइस है उनको जीआई टैग दिया गया। तो हम जब बासमती राइस की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर हिमाचल का एक डिस्ट्रिक्ट है या कोई पर्टिकुलर प्लेस है कि जहाँ के बासमती राइस को जीआई टैग मिला है। हम हिमाचल के बासमती राइस को बोलते हैं कि जीआई टैग दिया गया है, राइट। तो ये क्वेश्चन आपने ध्यान रखना, इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है कई बार, ठीक है जी। तो बासमती राइस को जो है वो जीआई टैग दिया गया है किस एक्ट के थ्रू? रजिस्टर्ड अंदर जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, जो हमने बात की थी पहले, ठीक है जी। तो ये आपने ध्यान रखना बस। चलिए आगे हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ जीआई टैग्स की। तो हमने कुल्लू की शॉल देखी, हमने किन्नौर की शॉल देख ली, हमने चंबा की चप्पल देख ली, हमने कांगड़ा की चाय देख ली, ठीक है जी। लाहौल स्पीति के हम लोगों ने ग्लव्स एंड सॉक्स देख लिए। तो क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है जी, क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहले देखेंगे आप प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, ठीक है जी। जो अपने ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको बरकरार रखने के लिए जो है वो जीआई टैग इंपॉर्टेंट है। कल्चरल प्रमोशन होती है यहाँ से, ठीक है जी, अपने कल्चर को आप प्रमोट करते हैं। जब जीआई टैग दिया जाएगा किसी भी प्रोडक्ट को तो फिर चीज़ न्यूज़ में आएगी, ज़्यादा लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन जाएगी, ठीक है। आप भी उसकी आइडेंटिटी को बना के बचा के रखते हैं, तो वो सब चीज़ें हैं। टूरिज्म प्रमोशन है, जैसे जैसे जहाँ के प्रोडक्ट्स को जो है वो जीआई टैग्स दिया रहा है तो लोग आते हैं बाहर से देखने के लिए, आएंगे, ठीक है जी। जब टूरिज्म बढ़ेगा तो जो लोकल इकॉनमी है उसको भी फायदा होगा, वो लोग वहाँ जाएंगे, जो बाहर से आते हैं वो सामान खरीद के वहाँ से लेके जाएंगे, है ना। तो टूरिज्म भी बढ़ रहा है प्लस लोकल इकॉनमी को भी यहाँ से जो है वो फायदा हो रहा है। देखने के लिए तो आएंगे ना कि क्या ऐसी भी कैसी होती है, वाइल्ड चुल्ली कैसी है, वाइल्ड एप्रिकॉट कैसा होता है। एप्रिकॉट तो मार्केट में मिलेगा आपको, है ना। तो आपको काला जीरा तो कहीं पे भी मिल जाएगा, बट किन्नौर के काला जीरे में क्या खासियत है आप जाके देखोगे वहां पे। तो ये सारी चीजें हैं आपके पास। अश्योरेंस ऑफ क्वालिटी एंड ऑथेंटिसिटी, ठीक है जी। क्वालिटी के आपके पास जो है वो अश्योरेंस रहेगी कि अगर आपने जो है कांगड़ा टी मंगवाई है तो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, बिकॉज कांगड़ा टी के नाम से कोई और प्रोडक्ट नहीं बेचेगा जो लो क्वालिटी का होगा। जो ऑथेंटिक टेस्ट है वही आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना। तो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, जो कि कंज्यूमर के लिए, हम आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट चीज़ है। प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रॉड केसेस भी कम यहाँ से होंगे। एंड इन्फॉर्म्ड चॉइस, मतलब कि जो कंज्यूमर्स हैं, जो हम आप लोग हैं, हमें पहले पता होगा कि भाई इसका ओरिजिन यहाँ से है, ये क्वालिटी है, ये पॉइंट्स है सारे के सारे, अब देख लो लेना है कि नहीं लेना है। तो आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है इसकी प्रोडक्ट की, तो हम जो है वो इन्फॉर्म्ड चॉइस हमारे पास है। प्रोटेक्शन फ्रॉम इमिटेशन, ठीक है जी, कोई डुप्लीकेशन या कॉपी वगैरह का कोई इसमें फ्रॉड के कोई चांसेस नहीं है। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होती है यहाँ से। मार्केट एक्सेस, जो चीज़ अभी किन्नौर में एक छोटी सी जगह पे चल रही थी, जैसे जीआई टैग मिला वैसे उसकी डिमांड बढ़ी, नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट तक उसको जो है वो एक्सेस मिला है यहाँ से, है ना। तो मार्केट का एक्सेस है आपके पास। एंड रूरल डेवलपमेंट तो है ही है। तो ये इस तरह से हमारे पास और भी बहुत से इम्पोर्टेंस आपको जो है वो जीआई टैग्स की देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है। तो आई होप आपको आज का सेशन जो है वो पसंद आया होगा। हम मिलेंगे नए सेशन में नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय, थैंक यू।